जय हिंद साथियों, पोषण ट्रैकर ऐप से जुड़े एक नए वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आपको आंगनवाड़ी केंद्र पर जाकर के कौन कौन से कार्य अपने पोषण ट्रैकर ऐप पर करने हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जब आप आंगनवाड़ी केंद्र पर पहुँचते हो तो आपको आंगनवाड़ी केंद्र की स्थिति बतानी होगी, यानी कि आपको आंगनवाड़ी केंद्र की स्थिति बतानी है कि आपका आंगनवाड़ी केंद्र खुला है या बंद है, ओपन है या क्लोज है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको डेली ट्रैकिंग वाले ऑप्शन पर जाना होगा। जैसे ही आप डेली ट्रैकिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे, आपके सामने जो फर्स्ट ऑप्शन होगा वो AWC स्टेटस का होगा, यानी कि आपको आंगनवाड़ी केंद्र की स्थिति बतानी है। तो यदि आप आंगनवाड़ी केंद्र खोल रहे हो, यानी कि आपको ओपन ही करना है, तो आपको ओपन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। और यदि आप किसी कारणवश आंगनवाड़ी केंद्र को नहीं खोल पा रहे हो तो आपको क्लोज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो ये तो हो गई आंगनवाड़ी केंद्र की स्थिति के बारे में, यानी कि आपको AWC स्टेटस इसमें दर्ज करना है पहले ऑप्शन में। नंबर 2, आपको दूसरा ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा अटेंडेंस एंड मॉर्निंग स्नैक्स। तो इस ऑप्शन में आपको बच्चे की अटेंडेंस और जो सुबह का जो नाश्ता दिया जाता है उसकी एंट्री करनी है। तो आप जैसे ही इस पर क्लिक करोगे, आपके सामने दो बॉक्स दिखाई देंगे। पहला होगा अटेंडेंस का और दूसरा होगा मॉर्निंग स्नैक का। तो हमने पहले ही जो वीडियो बना रहे हैं उससे पहले हमने दोनों कॉलमों की पूर्ति कर दी थी, अटेंडेंस और मॉर्निंग स्नैक वाले कॉलमों की। तो आपको दो कॉलम दिखाई देंगे, दो बॉक्स दिखाई देंगे जिनमें आपको मॉर्निंग स्नैक और अटेंडेंस दर्ज करनी है। पहले जो बॉक्स है उनमें आपको अटेंडेंस दर्ज करनी है और दूसरे बॉक्स में आपको मॉर्निंग स्नैक दर्ज करनी है, यानी कि आपको टिक करना है और बाद में सबमिट कर देना है। इसके बाद में आपको तीसरा ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा THR और SCM का। तो THR आपको पता ही होगा कि किन किन लाभार्थियों को देना है। प्रेग्नेंट वुमेन्स को देना है और 6 मंथ से 3 ईयर के बच्चों को देना है। तो THR आपको महीने में एक बार ही देना है। यदि 25 दिन का THR देना है तो 25 दिन भरना है, और यदि 30 दिन का THR देना है तो 15-15 करके 2 दिन आपको THR भरना होगा। इसके बाद SCM आप जिन बच्चों को दे रहे हो, हॉट SCM का मतलब हॉट कुकड मील, यानी कि पका हुआ भोजन आप जिन जिन लाभार्थियों को दे रहे हो उनकी आपको अटेंडेंस दर्ज करनी है, उन पर आपको टिक लगाना है। तो इस प्रकार आपको THR और SCM इस कॉलम में भर देना है। इसके बाद आपको तीसरा ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा नीचे एक्टिविटी का। एक्टिविटी वाले ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करोगे, आपको फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा पर्सनल हाइजीन और दूसरा मिलेगा प्री स्कूल एजुकेशन। तो अगर आपने ये दोनों गतिविधि की हैं अपने केंद्र पर तो दोनों पर टिक लग करके और सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको वापस होम पेज पर आ जाना है। होम पेज पर आने के बाद में आपको अपने मोर ऑप्शन पर जाना है। नीचे जो कॉर्नर में मोर ऑप्शन बना हुआ है, इस मोर ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करोगे, आपके सामने नीचे ऑप्शन दिखाई देगा अपडेट AWC लोकेशन। AWC लोकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, हमारा नेट स्लो चल रहा है इसलिए टाइम लग रहा है, तो आप इस पर क्लिक करने के बाद में आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा अपडेट का। इस अपडेट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने से पहले आपको अपने मोबाइल की सेटिंग में जा कर के और अपनी जो मोबाइल की लोकेशन है उसको ऑन करना होगा। ऑन करने के बाद में आप जैसे ही अपडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे, आपको एक प्रश्न दिखाई देगा, आर यू एट आंगनवाड़ी सेंटर नाउ, क्या आप अब आंगनवाड़ी केंद्र पर हैं। अब आपको इसमें से यस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दोगे, आपकी जो आंगनवाड़ी केंद्र की लोकेशन है वो अपडेट हो जाएगी। तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो AWC लोकेशन है वो आपको आंगनवाड़ी केंद्र पर रहकर ही करनी है। आपको और किसी स्थान पर जा कर के और AWC लोकेशन दर्ज नहीं करनी है। आपको एक्चुअली में जो आपकी केंद्र की स्थिति है, जो लोकेशन है, वही आंगनवाड़ी केंद्र पर दर्ज करनी है, वही लोकेशन आपको इसमें बतानी है। इसके बाद आपको मेन मेन्यू में वापस आ जाना है और जो महत्वपूर्ण काम आपको रोज़ाना करने हैं वो है जिन लाभार्थियों के आपने आज नाम जोड़े हैं, यानी आंगनवाड़ी केंद्र पर आपने किसी भी लाभार्थी का नया नाम जोड़ा है उसका आधार वेरीफाई और मोबाइल वेरिफिकेशन का काम आपको साथ ही कर लेना है। इसके बाद आपको मेन मेन्यू में वापस आ जाना है। मेन मेन्यू में वापस आने के बाद में आपको होम विजिट में ये चेक करना है कि आपको किन किन बच्चों का या किन लाभार्थियों का आज होम विजिट करना है, यानी गृह संपर्क करना है। तो आपको जिन बच्चों का नाम या जिन लाभार्थियों का नाम
होम विजिट में दे रखा है, उन बच्चों के घर जा कर के आपको होम विजिट करके और सबमिट कर देना है। तो ये काम आपको रोज़ाना अपने पोषण ट्रैकर ऐप पर करने हैं। इन कामों को करने के बाद में आपका कोई भी काम पेंडिंग नहीं रहेगा। और ग्रोथ मॉनिटरिंग का काम आपको 1 तारीख से और 7 तारीख के बीच में करना है, यानी कि पोषण ट्रैकर पर दर्ज करना है। तो आशा करते हैं आप हमारी जो दी गई जानकारी को समझ गए होंगे। यदि आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई डाउट है, तो हमें कमेंट में अवश्य बताएं, हम उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।